नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा और आज सहारनपुर में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रथ निकल रहा है और ये रथ है बीजेपी का जन विश्वास यात्रा। और हमारे साथ विनोद जी हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं इस पूरे रथ को। और ये दूर से मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था बिजनौर से और अब सहारनपुर आ गया है। समाजवादी पार्टी अपना विजय रथ लेकर चल रही है। भीड़ आपको दोनों यात्राओं में देखने को मिलेगी। को दिखी होगी तो क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी? देखिए सर, वोट की तो सार्थक जी बात ऐसी है कि भीड़ से आप चुनाव का वोट का आकलन नहीं लगा सकते। भीड़ सिर्फ एक हवा बनाने का जरिया बन चुका है कि हवा बन जाएगी और हवा बनेगी तो वोटर शायद उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। ये बड़ा एक सोच होती है राजनीतिक पार्टियों की, मगर हवा बनाने से आप समझें कि हम चुनाव जीत जाएंगे, ये एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जब हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं, जनता से बात करते हैं, कहती है कि भाई देखिए ठीक है, कामकाज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, दावे किए थे, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सुरक्षा पर है। महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा। हम व्यापारी से बात करते हैं, हम महिलाओं से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि सुरक्षा हमें मिल पाई। मगर दूसरा जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं अपनी रैलियों में, अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई, योगी आदित्यनाथ महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए, नौकरियां नहीं दे पाए, मतलब ये तो उनका एजेंडा है कि चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है तो लेकर जाते हैं। लेकिन कटाक्ष भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार करते हैं। तो टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में नजर आ रही है। अच्छा, तमाम आपने जिले देखे, बसपा का अभी तक कहीं नाम नहीं आया। बसपा अभी तक ना तो कोई यात्रा निकाल रही है, ना कहीं कोई अपनी रैली कर रही है। तो कैसे देखते हैं, क्या केवल दो में ही टक्कर है या तीसरा भी कोई बीच में है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं और अब चुनावी जो माहौल है बहुत कम समय रह गया है, आचार संहिता लग जाएगी। कहीं पर भी हमने मायावती का, जो बहुजन समाज पार्टी का एक इस तरीके की जो रैलियां हो रही हैं, जो इस तरीके की जो यात्राएं चलाई जा रही हैं, हालांकि कांग्रेस अपनी यात्रा चला रही है, प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हैं, अखिलेश यादव तो अपनी यात्रा में लोगों का जन समर्थन दिखा ही रहे हैं, ट्विटर पर दिखा रहे हैं, फेसबुक पर दिखा रहे हैं। और इधर से आपकी बहुजन ये भारतीय जनता पार्टी की जो जन विश्वास यात्रा है। लेकिन हमने मायावती का अभी तक, यानी कि बसपा का कोई ऐसा यात्रा नहीं देखे और ना ही इस चुनाव में हमें मायावती के जो सपोर्टर होते हैं, जैसे कि हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं, तो जनता में दो ही चीज हमें सुनने को मिलती है। एक तरफ अखिलेश यादव गठबंधन, मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, मजबूत जो पार्टियां नजर आ रही है, जो फाइट अगर उत्तर प्रदेश में होगी अब की बार तो गठबंधन में भी अखिलेश यादव मजबूत नजर आ रहे हैं। गठबंधन भी राजभर से है, आपका पश्चिम में जयंत चौधरी से है और जनवादी पार्टी से है, तमाम पार्टियों से है। लेकिन एक गठबंधन का जो बड़ा चेहरा हमें नजर आ रहा है, या गठबंधन का जो बड़ा चेहरा है वो अखिलेश यादव गठबंधन का बड़ा चेहरा नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जो सुरक्षा का मुद्दा है ना, इस पर जनता बहुत समर्थन कर रही है कि सुरक्षा हमें मिल पाई। और सुरक्षा के मुद्दे पर ही लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचों से बोलते हैं कि मेरी सरकार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 4.25 साल बीत चुके हैं, सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा रहा और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ इस मैदान में है। लेकिन अखिलेश यादव इस मैदान में उतरे हैं महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता, मोबाइल चलाना नहीं आता, ये भी बड़े एजेंडे लेके अखिलेश यादव इस चुनावी जनसभाओं में अपना भाषण दे रहे हैं। तो आपने देखा विनोद जी थे जो सारी तमाम जितने भी जिले हैं वहां पर थे और जन विश्वास यात्रा में भी इन्होंने पूरा देखा है और विजय रथ यात्रा भी आपने पूरी देखी है। कुछ कहना चाहते हैं? बड़ा फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सहारनपुर का एरिया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जयंत चौधरी से गठबंधन किया है, क्योंकि किसान आंदोलन चला, जाट उसमें मौजूद रहे। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि बेल्ट की बात की जाए तो किसान आंदोलन, किसान और जाट यहाँ से जो उस आंदोलन में पहुंचे थे, वो आंदोलन भी हमने कवरेज किया लगातार। मगर एक चीज ये देखने को मिलती है कि जैसे कि एमएलसी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बना, तो इशारा तो उनका कहीं ना कहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे जनता। लेकिन
जनता अपने हिसाब से देखेगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक वो जगह जहां से चुनाव बनता है, जहां से चुनाव बनकर आगे निकलता है। यहीं से एक तरीके से चुनाव की जो रणनीति है वो तैयार की जाती है। लेकिन अब की बार ये चुनाव बहुत कठिन होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 386 दिन गाजीपुर पे जो धरना चला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, और कि भाई कानून व्यवस्था को लेकर हम सजग रहे, बुलडोजर का जो जिक्र चला, उन्होंने जिस तरीके से बुलडोजर चलवाई उस पर भी कटाक्ष अखिलेश यादव ने किया कि मुख्यमंत्री बुलडोजर चला रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है बुलडोजर कहां चलवानी है, बस देखते हैं कि इसका घर बना हुआ है। मगर अपराधियों उन्होंने लैपटॉप नहीं बांटे, उन्होंने कहा था कि हम एंड्रॉयड फोन देंगे, वो नहीं दिए। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो नौकरियां थी, रोजगार थे, यानी कि सरकारी नौकरियां हमने दी, और सरकारी नौकरी देने के साथ साथ उसमें कहीं पर भी पक्षपात नहीं रहा। कहीं जो एक तरीके से पैसे वाली बात हुआ करती थी कि पैसा दीजिए नौकरी लीजिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमारी सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ जो व्यक्ति सक्षम है, जिसकी नौकरी की नीड है और जो क्वालिफाई होके आ रहा है, उसको नौकरी दी गई है, ये योगी जी का कहना है। मगर अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की सरकार में रही और ये फैक्टर रहेगा। लेकिन दो ही लोग हैं जिस पर अब की बार जो लड़ाई है, जो जीत और हार का फैसला है, वो सिर्फ आप कहें तो गठबंधन में अखिलेश यादव मजबूत और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, 403 विधानसभाओं में से पिछली बार जो हालत रही, हालांकि नजर यह आ रहा है कि अब की बार गठबंधन कुछ मजबूती दिखाए, मगर जीत और हार का फैसला जनता करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह, सबसे बड़ा सूबा, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दोनों एक दूसरे पर जो भारी पड़ने वाला सिस्टम है, टारगेट एक दूसरे को करते हैं जनसभाओं में। लेकिन ये तो फैसला जनता करेगी कि होना क्या है और अब की बार किसको जनता उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बिठाएगी, यानी कि मुख्यमंत्री किसको बनाएगी, ये देखना जरूरी रहेगा। लेकिन जो मैं पीछे से देखता हुआ आ रहा हूं, मैंने तमाम जिले घूमे, मैं गाजियाबाद, साहिबाबाद, नोएडा, जेवर, हापुड़, बुलंदशहर और आपका डासना, तमाम जो बिजनौर, तमाम में विधानसभाओं में घूमा, सिर्फ दो में ही टक्कर नजर आई। और बात सिर्फ यही नजर आई मुझे अब तक कि महिलाओं से भी हमने बात की सब। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मकान 2.5 लाख रुपए की जो योजना सरकार कह रही है, हमने मुस्लिम समुदाय से ही बात की तो उनका कुछ का कहना यह है कि हमें मकान नहीं मिल पाए, मगर कुछ का यह कहना है कि सरकार कहीं भेदभाव नहीं कर रही है, मुस्लिम को मिला तो हिंदुओं को भी मिला। और दूसरी बात यह है कि जो राशन सरकार फ्री बांट रही है, महीने में 2 बार जो राशन दे रही है, ये मार्च तक जो राशन कर दिया गया है, ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस चुनाव में कि राशन। लेकिन इस पर भी अखिलेश यादव कटाक्ष करते हैं कि 5 किलो जो राशन सरकार दे रही है, क्या उससे घर चलेगा। मगर सरकार का ये कहना है कि कोविड काल में जितना डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था लोगों की खराब हुई कोविड काल के अंदर, जो कोरोना से पिछले 2 साल से राशन का जो फ्री वितरण चल रहा है, ये इस चुनाव में बड़ा एक अहम भूमिका निभाएगा। तो आपने देखा, ये बीजेपी की जो जन विश्वास यात्रा है और समाजवादी पार्टी की जो विजय रथ यात्रा है, उसका पूरा विवरण है। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।